नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हमने सामान्य हिंदी के 2 पार्ट पढ़ लिए थे, तो अभी तीसरा पार्ट व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण को। देखना, व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले किसको देखना है? व्यंजन कहते किसे? फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख में अवयव को स्पर्श करते हुए जब हवा बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं जब स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित वर्ण ही क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे, यानी व्यंजन वर्ण को कितने आधारों पर सामान्यतः बांटा गया है। सामान्यतः व्यंजन वर्ण को 3 आधारों पर बांटा गया है। 1 नंबर पर रहेगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। 2 नंबर पर रहेगा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। 3 नंबर पर रहेगा ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। इसमें कितने वर्ण आएंगे? 25। इसमें 4। टोटल कितने हो गए? 33। कुल कितने व्यंजन है? 33। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन को। कौन से व्यंजन को पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन को। ध्यान देना एक बार, स्पर्श व्यंजन कहते किसे? जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख के अवयव को स्पर्श करते हुए जब हवा बाहर निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर मैं तक। कौन से? क से लेकर मैं तक। तो सबसे पहले देखना, क, ख, ग, और ड़। च, छ, ज, और ये। उसके बाद में ट, ठ, ड और ण। उसके बाद में त, थ, द, ध और न। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, देखना। उसके बाद में प, फ, ब, भ और मैं। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन, या इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। कौन से व्यंजन कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जा सकता है? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहा जा सकता है। और स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से लेकर मैं तक। तो उसके बाद में हम देखेंगे 2 नंबर पे किस आधार पर हम बांट सकते हैं। 1 नंबर पर कौन से थे? स्पर्श व्यंजन। तो 2 पर कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। 2 पर है अंतस्थ व्यंजन। सबसे पहले हमें देखना क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु जब फेफड़ों से बाहर निकलती है, जो मुख के अवयव उसको स्पर्श, यानी उसको स्पर्श करती है तो बहुत कम स्पर्श करती है, बहुत कम या आंशिक रूप से स्पर्श करती है, उसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से? देखना, ये, रे, ले और वे। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से? एक बार फिर से देखना,
ये, रे, ले और वे। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो मुख्य अवयव है उसको हवा आंशिक रूप से यानी थोड़ा स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और तीसरा वर्गीकरण कैसे रहेगा देखना, और तीसरा वर्गीकरण है कौन सा? ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले देखना हमें यह है ऊष्म व्यंजन कहते किसे? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जब फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु उच्चारण के समय संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। एक बार फिर से देखना, जब फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु उच्चारण के समय संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो देखना ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से? से और है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद में देखेंगे हम एक संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, यानी जब दो व्यंजनों को आपस में मिलाकर एक वर्ण बनाया जाता है, दो वर्णों को आपस में मिलाकर एक वर्ण मिलाया जाता है, यानी उसके बीच में स्वर नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है कौन कौन से? क्ष, त्र और गे। देखना क व्यंजन प्लस और क्ष व्यंजन को मिला के क्या बनाया गया है? क्ष बनाया गया है। उसके बाद में त व्यंजन प्लस रे व्यंजन को मिला के क्या बनाया गया है? त्रय बनाया गया है। उसके बाद में गे, जय व्यंजन प्लस ये व्यंजन को मिला के क्या किया गया है? गे व्यंजन बनाया गया है। देख लो एक बार थोड़ा सा। चल अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा कौन सा रहेगा? प्रयत्न के आधार पर। एक नंबर हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? प्रयत्न के आधार पर। तो देखना अभी उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार से पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? जिस स्थान को आवाज स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उसी को क्या मान लिया जाता है? उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। यानी जिस अवयव को स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकलती है उसे ही उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। और संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। अभी देखना है उच्चारण स्थान 8 है कौन कौन से। एक नंबर पे है कंठ,
2 नंबर पे दंता या दांत, 3 नंबर पे तालु, 4 नासिका, 5 पे रहेगा मुर्दा, 6 पे रहेगा होस्ट यानी हमारे जो होठ होते हैं, 7 पे रहेगा जीवामूल, 8 पे रहेगा काकल। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर हम अगर बांटे तो उच्चारण स्थान कितने होंगे? 8 होंगे। कंठ, कंठ आप जानते हो। उसके बाद में दंता या दांत, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी जो दांत को स्पर्श करती है, किसको स्पर्श करती है? दांत को। उसके बाद में तालु यानी तालवा, उसके बाद में नासिका, उसके बाद में मुर्दा, उसके बाद में ओष्ठ यानी जो हमारे होठ है, होठों से भी व्यंजनों का उच्चारण होता है। उसके बाद में जिहामूल, उसके बाद में काकल। यह हो गया 8 प्रकार से। तो धन्यवाद। अब आगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर बांटेंगे तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।